नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा, जो उसके अंदर हमने लेखक परिचय और पाठ परिचय पढ़ा था। कुछ हिस्सा हमने चैप्टर का भी पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करती कि जितना पढ़ा है आपको वो समझ में आ गया होगा। तो नेताजी का चश्मा। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दम्य हो उठा तो पान वाले ने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। ये क्या करता है? जो कैप्टन था वो चश्मे वाला ये सारा काम करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ में नहीं भाई, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी वह इस बात को समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया था समझो। उसकी चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? अब उसको क्या है कि अगर मान लो किसी को कुछ चाहिए तो वो उसको कहाँ से लेगा? अगर मान लो कोई लेने आ गया कि भाई हमको इसका एक हिस्सा चाहिए, या इतनी सी हमको संगमरमर चाहिए, तो कहाँ से देता हूँ उसको? मूर्ति। तो उसने क्या किया कि तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। क्या वहाँ से उसने लिया और उसकी जगह दूसरे को बिठा दिया, कोई और दूसरी चीज़ लगा दी। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब उसको क्या है कि थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई थी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। क्या नाम है उसका? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही थी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई साहब आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। यानी कि कोई भी अगर आता था और वो कहता था कि मुझे ऐसा फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो क्या करते थे? मूर्ति पर से उतार लेते थे और उस ग्राहक को दे देते थे और उसके ऊपर दूसरा लगा देते थे। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी के पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी कि वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोती लाल। प्रश्न आता है आपका कि मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? तो आप क्या लिखेंगे? मूर्तिकार मास्टर मोती लाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर
पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। क्या होगा, जैसे वो बना रहा था तो चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मे से के अलग से बनाकर फिट किया होगा। उसने क्या किया, फिर पत्थर के चश्मे को बनाकर उसको अलग से फिट किया और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या पूछा था उसने कि क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही क्या है, या उसका साथी है, या जो आज़ाद हिंद फौज थी जो नेताजी ने बनाई थी उसका भूतपूर्व सिपाही था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। देखिए उसने क्या बोला, अगर आपका प्रश्न आ जाता कि पान वाले ने क्या कहा था उनको, तो उसने क्या बोला था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, अवाक यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। प्रश्न आता है कि हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए, तो आपको लिखना है कि पूछना चाहते थे कि ये कैप्टन क्यों, कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब की कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब क्या हुआ था कि एक दिन सारी दुकानें बंद थी और मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर पर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, यानी यहाँ पर लगी हुई होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर
बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ये सारी बात कौन सोच रहा था? हालदार साहब। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। उसने क्या कहा? कुछ मूर्ति में उन्होंने ऐसा देखा कि वो एकदम ज़ोर से चिल्लाए और कहा कि जीप को रोको। जीप कैसी थी? स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी क्या है? आंखें भर आई, यानी कि आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इससे क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।